मध्य प्रदेश चुनाव करीब हैं और इसको लेकर कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही पार्टियां लगातार अपने अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। बीजेपी की सत्ता है जो उसने कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर हासिल की थी। शिवराज सिंह चौहान 20 साल की सत्ता में अब तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते नजर आए। अब बीजेपी के भीतर अगली बार फिर सरकार बनाने को लेकर मंथन हुआ, सर्वे करवाया गया और सर्वे में बीजेपी के लिए नुकसान देने वाले नतीजे सामने आए। इसके बाद बीजेपी ने रणनीति बदली और अपने मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया, अपने राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतार दिया। लेकिन अब गोदी मीडिया भी सर्वे कर रहा है। बीजेपी के सर्वे के बाद गोदी मीडिया का सर्वे भी है और यह सर्वे बीजेपी को नुकसान दिखा रहा है। तो मान के चलिए, जब गोदी मीडिया भी बीजेपी के लिए नुकसान की खबर लेकर आ जाए तो स्थिति बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, क्योंकि वो बीजेपी के लिए अब एक भार की तरह बन गए। उनसे बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि उनके गढ़ में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली भी। सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके में हो रहा है। वहीं मालवा, निमाड़ में कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। अकेले चंबल में कांग्रेस को 50% से ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं। 34 में से 30 सीटें कांग्रेस की झोली में दिख रही हैं। इसे एक सैंपल माने तो विंध्य, महाकौशल और गुना शिवपुरी बेल्ट में ही कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें ले लेगी। ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी के 2 नेता केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया। साल 2020 में हुए उपचुनाव में बीजेपी को यहां फायदा मिला था, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के ग्वालियर और मालवा इलाके में अब झटका लग रहा है बीजेपी को सबसे बड़ा झटका ग्वालियर चंबल इलाके में लगता दिख रहा है। इलाके में विधानसभा की 34 सीटें हैं। इस सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी को महज 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 26 से 30 सीटें जा सकती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मालवा निमाड़ में भी झटका लग रहा है। मालवा निमाड़ में 66 विधानसभा सीटें हैं और इस इलाके को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी को यहां पर भी झटका लग रहा है। इस रिपोर्ट में साफ है कि बीजेपी को महज यहां से 20 से 24 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस यहां बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस के खाते में 41 से 45 सीटें जाने का अनुमान है। ग्वालियर चंबल अंचल पर बीजेपी ने अपना भी सर्वे कराया था और इस सर्वे रिपोर्ट ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी थी, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया था। लेकिन सवाल इस बात का है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस जज्बे के साथ और जिस हौसले के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, लगा यह था कि बीजेपी को उनसे बहुत आस है। बीजेपी उनके सहारे मध्य प्रदेश में अपनी सीटों को बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन हो कुछ और रहा है। जब विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और सर्वे भी जैसे जैसे हो रहे हैं, लग ये रहा है कि राज्यसभा और केंद्र में मंत्री बनने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में होते हुए मध्य प्रदेश में कोई छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो कांग्रेस में रहते हुए उनको मिल रहा था। यानी बीजेपी के लिए वो मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी को फायदा पहुंचाने की जगह बीजेपी के लिए नुकसान का सबब बन रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी? क्या उनको भी चुनाव लड़वाएगी? क्योंकि सर्वे रिपोर्ट तो यह बता रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से बीजेपी को कोई फायदा होने नहीं जा रहा है, उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। यानी कांग्रेस में रहते हुए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के उस इलाके में अच्छी छाप छोड़ रहे थे, कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे थे, वो फायदा अब बीजेपी को नहीं मिल रहा है। वोटर कन्वर्ट नहीं हो रहा है और सिंधिया राज्यसभा और मंत्री पद लेने के बाद भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहे।